Assalamu alaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study Daffodils by William Wordsworth. अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ये पोइट्री है आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, सुनी होगी, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देखी होगी. तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा. तो पहला जो स्टेंजा है उसको स्टार्ट करते हैं. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Okay, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. I wandered lonely as a cloud. तो आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपने पढ़ी हुई हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग और हर चीज़ देखी हुई है कि आप किसी भी पोइट्री को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरीके से उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से. आई वॉन्डर्ड लोनली. वॉन्डर्ड का क्या मतलब होता है? लाइक मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर विदाउट एनी एम, एमलेसली मूविंग. ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ बगैर किसी एम के आप मूव कर रहे होते हैं ना तो उसको वॉन्डर कहते हैं. तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. अब जो एज अ क्लाउड है ये क्या है? ये एक सिमिली है, राइट? अच्छा, वो कह रहा है कि मैं एक क्लाउड की तरह इधर उधर घूम रहा था बस. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरीके से एक क्लाउड मूव कर रहा होता है ना किसी वैली के ऊपर से और हिल्स के ऊपर से, बिल्कुल उसी तरह वो कह रहा है कि वो क्या करे, वेल्स हिल्स उसको सॉरी वैली को कहते हैं. ठीक है, अच्छा तो फिर क्या है? फिर वो आगे कहता है कि वो वैलीज और हिल्स के ऊपर से बिल्कुल फ्लोट करता हुआ गुजर रहा है जिस तरीके से क्लाउड गुजरता है. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. और फिर कहता है मैंने एकदम से क्या देखा? क्राउड देखा. किस चीज़ का क्राउड था? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. ठीक है, वो क्या था? वो ढेर सारे डैफोडिल्स थे. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री. इसका मतलब ये है कि वो हर जगह थे. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, हर जगह. इसका खाली ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लेक के साइड पे थे और ट्रीज के नीचे थे, नहीं, एवरीवेयर. जैसे हम कहते हैं ना हर जगह, इधर भी उधर भी, उसी तरीके से यहाँ पे पोइट कह रहा है इधर भी और उधर भी. बच्चे ये जो है ना ये 9th क्लास की बुक के अंदर अवेलेबल है, जो ये आप लोगों की पोम है डैफोडिल्स, तो मैं इसलिए आप लोगों को करा रही हूँ. अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. अब क्या है? वो क्या कर रही थी? वो फ्लटरिंग लाइक मूविंग स्लोली. ठीक है, वो मूव कर रही थी. एंड डांसिंग इन द ब्रीज. तो क्या इंसान के अलावा कोई और चीज़ ऐसे कर सकती है डांसिंग? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मूविंग. तो क्या है? ये एक पूरा एक एक्ट है जो कि ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड है. तो जब एक ह्यूमन एक्ट को हम नॉन ह्यूमन चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. इसके अलावा इमेजरी हमें क्लियर नजर आ रही है. गोल्डन डैफोडिल्स की जगह पे भी आ रही है, बिसाइड द लेक में भी आ रही है, बीनीथ द ट्री में भी आ रही है. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्टैंजा हमने कवर कर लिया. अब इसकी जो पैराफ्रेजिंग है उसको भी देख लेते हैं. The poet says he was walking alone in nature like a cloud floating over valleys and hills. Suddenly, he saw a large group of golden daffodils near a lake under the tree. The flowers were moving and swaying beautifully in the wind as if they were dancing. ठीक है, और क्या कर रहे थे? जो फूल थे वो मूव कर रहे थे हवा के साथ, जैसे लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं. अब मैंने आपको इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच बता दी है कि इसके अंदर कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच चूज हुई हैं. इसमें सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है और इमेजरी है. ठीक है, फिर राइमिंग स्कीम ए बी सी सी. इसको हम दोबारा से देख लेते हैं राइमिंग स्कीम को. मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ. क्लाउड साउंड ए, हिल्स बी, क्राउड ए, डैफोडिल्स बी, ट्रीज सी सी. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू योर राइमिंग स्कीम. फिर आगे मूव करते हैं स्टेंजा नंबर 2 पे. स्टेंजा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. अब देखिए इस स्टेंजा के अंदर क्या बात हो रही है कि वो कॉन्टिन्यूस है. जिस तरीके से स्टार कॉन्टिन्यूस होते हैं ना आसमान पे, बिल्कुल उसी तरह से क्या है? डैफोडिल्स भी कॉन्टिन्यूस है. एज द स्टार्स दैट शाइन, जिस तरीके से स्टार्स शाइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं, ठीक है, उसी तरह से मिल्की वे में बिल्कुल उसी तरह से जो यहाँ पे डैफोडिल्स हैं वो ग्राउंड में कर रहे हैं. अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हमारे पास एक सिमिली आ गई. अब यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? स्टार्स के साथ किया जा रहा है. ठीक है, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. और वो एक नेवर एंडिंग लाइन की तरह स्ट्रेच हुए हैं. अच्छा, अब क्योंकि ये एग्जेजरेट की गई है बात, नेवर एंडिंग लाइन, तो इसको हम कहेंगे कि क्या है? ये हाइपरबोले है. ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या है? अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. बे क्या होता है? कोई भी वाटर बॉडी
जिसके पास पास लैंड भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे एक कोई वाटर बॉडी है, वहाँ पे कोई पानी की जगह है और उस पर उसकी जगह के आगे हर जगह पे क्या है, डैफोडिल्स है। तो ये हमें नजर आ रहा है। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब वो क्या कह रहा है, अब ये उसी स्टेंजा का पार्ट है, इसमें वो कह रहे हैं 10,000 saw I at a glance। जैसे हम कहते हैं ना 10,000 हमने ये चीज़ें देख ली, या जो एग्जेजरेट करते हुए बात करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह बात की जा रही है। यहाँ पे फिर से हाइपरबोले यूज हो रहा है। ओके, अब इस पूरे के पूरे स्टेंजा के अंदर पोएट ने क्या कहा है, वो कह रहा है द पोएट सेज दैट द डैफोडिल्स लुक्ड एंडलेस जस्ट लाइक द स्टार्स शाइनिंग इन द मिल्की वे। जिस तरीके से मिल्की वे में स्टार्स शाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह डैफोडिल्स उस ग्राउंड के अंदर वहाँ पर शाइन कर रहे हैं। They formed a long line along the edge of the bay. There were so many flowers that he felt he saw 10,000 of them at once, happily moving and dancing in the wind. इतने ज़्यादा फूल थे वहाँ पर, डैफोडिल्स थे, कि उसको लगा कि उसने 10,000 एक ग्लैंस में देख लिए हैं, ठीक है, एक आंख झपकने में देख लिए हैं, ठीक है, एक नज़र में देख लिए हैं। तो इसके अंदर आपके पास जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रही हैं वो आपके सामने है कि सिमिली यूज़ हुई है, हाइपरबोले यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन अगेन, टॉसिंग देयर हेड्स। क्या उनके हेड्स होते हैं? नहीं, हेड तो इंसानों का होता है। और जिस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है वो इसी तरह बात की जा रही है जैसे किसी इंसान के बारे में की जाए। तो जब इंसान की क्वालिटी आप किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को देंगे तो वो क्या होगी, वो पर्सोनिफिकेशन होगी। स्टेंजा नंबर 3, द वेव्स बिसाइड देम डांस but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अच्छा, अब इन लाइन्स के अंदर क्या बात हो रही है, द वेव्स बिसाइड। अब वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे वेव्स है ना पानी, क्योंकि वो वाटर बॉडी हमें पता चल गया कि वहाँ पर है, वहाँ पानी है, वो जो पानी के अंदर जो वेव्स हैं वो भी डांस करी हैं, द वे दे आर मूविंग। तो अब ये भी पर्सोनिफिकेशन आ गई फिर से, ठीक है। और वो कहता है कि लेकिन जो डांस है ना डैफोडिल्स का, वो क्या कर रहा है, वो आउटडिड कर रहा है, वो उससे बेहतर है, वो सबसे जो अच्छी चीज़ है वो डैफोडिल्स का डांस है, उनकी मूवमेंट है, ठीक है। जो सबसे चीज़ खूबसूरत लग रही है वो क्या है, वो डैफोडिल्स की मूवमेंट है। तो यहाँ पे फिर से पर्सोनिफिकेशन भी आ गई। फिर क्या है, ग्ली, ग्ली कहते हैं खुशी में, ठीक है, इन हैप्पीनेस। अच्छा, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। तो एक पोएट इस टाइम के अंदर क्या हो सकता है, गे का मतलब होता है हैप्पी, तो वो भी उस टाइम पे सिर्फ उसके पास हैप्पी होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इन सच अ जॉकिंग कंपनी, एक इतनी अच्छी खुशगवार कंपनी के अंदर। फिर क्या है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, कहते हैं मैं देखता ही देखता रहा। किसको देखता रहा, डैफोडिल्स को देखता रहा, उन फ्लावर्स को देखता रहा, ठीक है। और उसके बाद सोचने का टाइम नहीं था वहाँ पे, क्योंकि जब आप इतनी खूबसूरत चीज़ को देख रहे हो आप उसी को देखते जा रहे हो। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, वो कहते हैं नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट कि ही इज कंसिडरिंग इट एज वेल्थ, ठीक है। जो ये सब जो वो देख रहा है कि उसने उसको कितना अच्छा एक शो वहाँ पर दिया है, जो उसकी आंखों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अच्छा, तो इसके अंदर जो पोइट है वो क्या कहता है, द वेव्स ऑफ द लेक वर ऑल्सो डांसिंग बट द डैफोडिल्स वर इवन हैप्पियर देन द स्पार्कलिंग वेव्स एंड पोइट वुड फील जॉयफुल इन सच cheerful company. The poet kept looking at the flowers for a long time but did not realize at that moment how valuable that beautiful sight would later become for him. ठीक है, तो कि उसके जो ये इतनी प्यारी जो साइट है वो उसके लिए बाद में कितनी खूबसूरत होने वाली है, या वो उसको जब लेटर जाके घर पे अपने या कहीं पे भी इस चीज़ को याद कर रहा होगा तो वो उसके लिए कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ये। इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है, अगेन इमेजरी है, एलिट्रेशन है, गेज्ड एंड गेज, ठीक है, रेपिटेशन भी है और एलिट्रेशन भी है। फिर आते हैं हम अपने लास्ट स्टेंजा पे। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अच्छा, अब देखिए इस पूरे स्टेंजा के अंदर क्या बात हो रही है, ऑफ्ट इज फॉर ऑफन, ओके। तो कहते हैं कि जब कभी कभार जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपने किसी सोफे पे किसी काउच पे लेटा हुआ हूँ इन फ्री टाइम, या इन वेकेंड और इन पेंसिव मूड। अब ये दो चीज़ें, दो ऑपोजिट चीज़ें हैं कि कभी क्या पता कि मेरा जो माइंड है वो खाली है या फिर उसके अंदर कोई एक सोच है उसके दिमाग के अंदर, उन दोनों सिचुएशन के अंदर दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो क्या होते हैं कि वो उसकी जो अंदर की आंख है, जो वहाँ पर क्या होता है वो उसको इमेजिन करना शुरू कर देता है, वो आ जाती है, वो उसको फ्लैश की तरह उसके दिमाग में आता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और वो उसको कहता है कि ये उसका एक हैप्पी मूवमेंट है, ठीक है, ये ब्लेसिंग है उसके लिए, ये एक सॉलिट्यूड में उसके लिए एक कह सकते हैं कि खुशी का एक लम्हा है उसके लिए। अच्छा, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और क्या होता है कि उसका जो दिल है वो खुशी से भर जाता है,
एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। उसका जो दिल है वो भी क्या करना शुरू कर देता है, वो भी डांस करना शुरू कर देता है किसके साथ, डेफोडिल्स के साथ। ओके अच्छा, अब ये पूरा का पूरा स्टैंजा, इसके अंदर भी हमारे पास जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है वो भी आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या है, इनवर्ड आई जो है उसको एज मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है, जो कि इमेजिनेशन के लिए और मेमोरी के लिए यूज हो रहा है। फिर पर्सोनिफिकेशन है कि जो हार्ट है वो डांस नहीं कर सकता, तो अगैन दैट इज पर्सोनिफिकेशन। फिर आपको बाकी इसके अंदर ऑन माई काउच आई लाई, ये भी आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है, तो वो इमेजरी के अंदर जा सकती है बात। बाकी हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट लेटर व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच फीलिंग थॉटफुल or bored, the memory of the daffodils suddenly appears in his mind. This memory makes him very happy, and his heart fills with joy and seems to dance with the daffodils. ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी वो खुशी में जब भी वो अकेला होता है, चाहे उसके दिमाग के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ चल रही है, कोई उसके दिमाग में कोई सोच है, या फिर उसके वो एक खाली दिमाग के साथ वहाँ बैठा हुआ है, तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या होगा कि उसके दिमाग में वही चीज़ें वो रिकॉल करना शुरू कर देगा, वो मोमेंट्स जो बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं उसकी लाइफ में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने मेरे साथ डेफोडिल्स की पैराफ्रेजिंग और राइमिंग स्कीम देखी है, और साथ में हमने देखा है कि फिगर्स ऑफ स्पीचेस में कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।